तो लाइट को बढ़ा दो अगर नहीं बढ़ा। त्रिभुज PQR में एग्जाम्पल 7 में है आपका त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PQ 3 cm और PR 6 cm। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PQ 3 cm और PR 6 cm है, तो कोण P और कोण R ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम त्रिभुज को बनाएंगे। त्रिभुज बनाते समय ध्यान रखेंगे कि एक कोण 90 डिग्री का हो और 90 डिग्री जो समकोण बताया हो वह नाम वहीं पर लिखेंगे। जैसे ये 90 बना तो Q हम यहाँ रख के उसके बाद आप यहाँ PR लिख दीजिए। तो PQR हो गया त्रिभुज आपने बना लिए। उसके बाद आपका दिया है, यहाँ जो दिया हुआ है वो चीज़ को लिखें। कोण Q 90 डिग्री दिया हुआ है और PQ बराबर 3 cm दिया हुआ है, PR बराबर 6 cm है और कोण P बराबर वाट और कोण R बराबर वाट। कोण P ये भी वाट है और कोण R ये भी वाट है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये आपका PQ कितना है 3 cm है और PR कितना है, PR 6 cm। कर्ण दिया हुआ, लंब दिया हुआ है। अब हमको कोण ज्ञात करना है, तो अगर हम थीटा इसको लेते हैं, थीटा अगर R को मानते हैं, तो कोण R ज्ञात करने के लिए, कोण R ज्ञात करने के लिए हम कैसे अनुपातिक फार्मूला को लेंगे, तो ध्यान देंगे ये कोण R थीटा R निकालना है तो कोण R मानना होगा। कोण R बराबर इसके सामने P हो गया और जो माप दिया हुआ उसको लेंगे, तो ये हो गया P/H। किसका फार्मूला लग गया, ये R ज्ञात करने के लिए कोण R, ये थीटा R हुआ, R के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर और दिया कौन चीज़ है H, तो हम फार्मूला किसका लगाएंगे, P/H। तो हम लगाएंगे साइन का फार्मूला लगेगा, तो साइन कोण R, ये साइन R लिखेंगे क्योंकि R का ना वैल्यू नहीं है, थीटा का ना वैल्यू, R के जगह वैल्यू नहीं है ना, तो हम लिखेंगे, यहाँ हम थीटा भी लिख सकते थे, यहाँ हम R इसलिए लिखे क्योंकि हमको कोण R चाहिए। साइन कोण R बराबर P/H। या थीटा के सामने में हम अगर R लिख दिए तो इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ थीटा लिखते तो वही एंगल होता, थीटा का माने ही कोण है, और R लिख दिए डायरेक्ट, मेरा R मांग रहा है तो हम R डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, तो अब साइन का जो फार्मूला होगा, ये साइन R बराबर कोण R बराबर P/H। P कितना है 3 और H कितना है 6। अब लिखेंगे साइन कोण R बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब हो गया 1/2। अब दिमाग लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, साइन कोण R बराबर 1/2, ये किसका फार्मूला, कितना डिग्री का, साइन का। साइन है तो साइन का फॉर्म में सोचना है, कोस होगा तो कोस, टेन होगा तो टेन, तो साइन का फॉर्म में सोचना है, कितना डिग्री का मान, कितना साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये साइन कट गया तो कोण R यहाँ से आपका आ गया, कोण R बराबर कितना हुआ 30 डिग्री। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, अब सोचेंगे किसके लिए, ये कोण R ज्ञात हो गया, अब कोण P के लिए, कोण P के लिए अब फिगर में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कोण P लेना है। सबसे पहली बात, हम वैसा ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब ये हो गया, ये आपका 90 है, ये 90 है और ये कितना निकल गया 30, तो ये कितना होगा, ओबियसली आप ऐसे भी बता सकते हैं, ये 90 और 30 कितना हुआ 120, कितना चाहिए 60 चाहिए, तो ये कोण मेरा कितना डिग्री का होगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। जब ये 90 दिया हुआ, ये 30 दिया हुआ, तो 90 30 120 और ये 60 जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 180। तो लिखेंगे चूंकि कोण R के लिए
आगे लिखेंगे, उसका लिखेंगे कोण पी के लिए हम जानते हैं चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो कोण कैट हुआ 3 तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। मेरे प्यारे बच्चों, कोण P आपका ज्ञात नहीं है तो कोण P रख देंगे, कोण Q 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख दिए, और कोण R कितना निकला 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, कोण P अब इस दोनों को जोड़ेंगे, 9 3 12 120 डिग्री, तो उस पार जाएगा 120 तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। इन दोनों को जोड़ के उस पार माइनस कर दिए डायरेक्ट। कोण P बराबर ये 9 90 और 30 कितना हो 120, तो उस पार लेके चले गए 120 को डायरेक्ट, तो कितना 180 में 120 गया, कितना बचा कोण P बराबर कितना बचा, इसको घटा देंगे, 0 से गया 0, 8 से 2 गया 6 और 1 से गया 1 0। ठीक, ये आपका कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। ये कोण P आपका 60 डिग्री और कोण R आपका 30 डिग्री। बताइए कहाँ पाउस हुआ है रे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एग्जाम्पल 8 को देखेंगे। एग्जाम्पल 8 कह रहा है यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 हो और कोस a प्लस बी बराबर 1/2 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी ऐसा मैथ आपके सामने आए तो कुछ नहीं करना है, बस करना सिर्फ इतना है, ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक कोमा तक, इस चीज को उतार लेंगे और क्या करना है, ये सेम वैसे ही उतार देना है a माइनस बी। अब इसके बारे में सोचना है ये किस फॉर्म में है, ये साइन वाला फॉर्म में है, तो 1/2 को ये वैल्यू दिया हुआ है किसका, साइन का। इतना दिमाग में आपको हिट करना है कि जब साइन a माइनस बी लिखा है और 1/2 दिया हुआ है तो ये मान साइन में सोचना है कि कितना डिग्री का मान है, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 है। तो आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 है। ये साइन साइन कट जाएगा तो बचेगा आपका a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 1 आ गया। अब आगे क्या करेंगे, इसको उतारेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक उतारेंगे तो लिखेंगे कोस a प्लस बी बराबर 1/2। अब सोचो यहाँ क्या करना है, यहाँ कॉस दिया हुआ तो कॉस का फॉर्म में 1/2 कितना डिग्री का मान होगा, ये सोचना है। जब यहाँ कॉस दिया हुआ तो कॉस में ही इस मान को सोचना है कि कितना डिग्री का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोस a प्लस बी बराबर ये 1/2। आप जानते हैं कि साइन 90 का 0 में कोस 0 में, और साइन 60 का कोस 30 में, साइन 45 का कोस 45 में, और साइन 30 का मान कोस 60 में जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2। ये कोस खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे, दूसरा समीकरण को यहाँ टकरा देंगे, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 1। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ने या घटाने पर एक लुप्त होना चाहिए, जिसको हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। तो अब विलोपन हो रहा है, जोड़ने पर एक आपका घट रहा है, कौन, ये b आपका कट रहा है, तो बचेगा 2a। एक ठो a और एक a क्या हो गया 2a बराबर 90 डिग्री। तो 2 1 2 45 दूनी 90। a का मान कितना हो गया, a का मान कितना हो गया 45 डिग्री। a का मान कितना हो गया 45। अब क्या करेंगे, a का मान हम लोग सॉरी a माइनस बी बराबर
30। तो है तो 45 डिग्री। आगे हम इसको बनाएंगे। अब ये ए का जो वैल्यू निकला उस वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर तो आप समीकरण 1 लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो अब a का मान रख देंगे 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो अब हो जाएगा 45 को इस पार ही छोड़ दो या 30 को इस पार खींचो तो -30 और b को उस पार करो तो +b। तो अब 45 में 30 गया 15 डिग्री। तो कोण ये b जो हुआ आपका 15 डिग्री, ये कितना हो गया आपका 45 डिग्री और b हो गया आपका 15 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर।